दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में आज फिर स्वागत है। आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय श्री सतीश उपाध्याय जी से दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के पूरी टीम की मुलाकात हुई। इसकी अध्यक्षता श्री राम अवतार गौड़ जी ने की। आइए देखते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ और किस किस तरह के प्रस्ताव उपाध्यक्ष जी के सामने रखे गए और उन्होंने इस मीटिंग में क्या क्या कहा। बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री राम अवतार गौड़ जी, जो कि पहले भी बहुत सारे मुद्दों को उठा चुके हैं, अपनी पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज फिर वो जो है मीटिंग में शामिल हुए। तो चलिए आइए मिलते हैं राम अवतार गौड़ जी से और पूछते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ। राम अवतार जी, गौड़ जी नमस्कार। आपका दिल्ली जल बोर्ड की यूट्यूब चैनल आवाज में आज फिर स्वागत है। धन्यवाद लियाकत भाई। आज फिर आपकी अभी मीटिंग हुई है दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं सतीश उपाध्याय जी से, तो उसमें आपने क्या मुद्दे रखे? इसमें हमने लियाकत भाई जी आज का समय ले रखा था। अच्छा। जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं श्रीमान माननीय सतीश उपाध्याय जी, तो उनसे हमने आज का समय ले रखा था। उसी के अनुसार हमारा 3 बजे का समय था जी। हमने मीटिंग किया और जो हमारी कर्मचारियों की समस्या है उसमें प्रमुख समस्या क्या है कि जो मस्टोल के कर्मचारी हैं जी, लगभग 1100 फाइल हैं कि सर्वप्रथम हमारी समस्या ये है कि यही हमारी मांग है कि जो 1100 कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए बिना किसी किंतु परंतु के, क्योंकि इनके जो परिजन थे, इनकी माता थे, इनके पिताजी थे, उन्होंने जल बोर्ड में नौकरी की है, उनके कंपनसेशन ग्राउंड पे लगे हुए हैं। जल बोर्ड में मृत्यु दर ज्यादा है, यहाँ हमको अनेक प्रकार की गैसों का सामना करना पड़ता है जिससे हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारे शरीर के ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु दर ज्यादा है। तो हमारा पहला मुद्दा यही था कि जो 1100 सवा 1100 फाइल हैं उन सभी को तत्काल रेगुलर किया जाए ताकि उनके बच्चों को फीस की सुविधा मिल चुके जो सरकार से मिलती है, उनके परिवार को मेडिकल की सुविधा मिल सके और उनको भरण पोषण के लिए पूरा पैसा मिल सके, पूरी सैलरी मिल सके। दूसरा साथ में हमने ये कहा कि जो लगभग 700 फाइलें हैं कोरोना काल से 2022 और अभी तक जो लिए नहीं गए, जिसमें सरकार कहती है, पहले भी सरकार कहती थी, आज भी कहती है हम सभी को हम रियायत दे रहे हैं जो कोरोना में थे, जो जिनको एक्सपायर हो गए। लेकिन आज हमारा जो कर्मचारी है जल बोर्ड में 2022 में कोरोना से जो जिनकी डेथ हो गई है उनके परिजनों को भी आज तक नौकरी नहीं मिली है। ये दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों का बड़ा दुर्भाग्य है और हमसे ज्यादा मलिन काम कोई नहीं करता है। हम पूरी दिल्ली की जनता के मलमूत्र को पंप हाउस के द्वारा, सीवेज के लाइनों के द्वारा हम निकालते हैं। पहले उनको पानी पिलाते हैं, स्वच्छ पानी जी, तब भी हम अमोनिया में रहते हैं, वहाँ हम क्लोरीन गैस के अंदर रहते हैं, काम करते हैं। फिर हम मीथेन गैस के अंदर रह करके जी फिर सीवेज का सारा काम करते हैं, जिसमें सीवेज की लाइनों से लेकर के पंप हाउस तक, बल्कि कितने बार ऐसा होता है कि हमने हाथों से सीवेज के पंप हाउस में हमने कचरा अपने हाथों से साफ करते हैं जी, लाइनों में उतरते हैं, लाइनों में काम करते हैं, इसलिए मृत्यु दर भी ज्यादा है। और 2022 से अभी तक कोई भी कर्मचारी मस्टोल पर या रेगुलर लिया नहीं गया है, जितनी भी डेथें हुई है कोरोना काल से अब तक। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन इस सरकार से हमको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अभी यहाँ बोर्ड में हमारे उपाध्यक्ष आए हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी, उनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उनसे हमने बात रखी है। दूसरा हमने मेडिकल का कैशलेस विषय रखा है कि कैशलेस हमको किया जाए कि बीमारियां बहुत भयंकर हैं जी, और कर्मचारी पास इतना पैसा नहीं होता है, कैंसर है, लीवर की बीमारी है, एडवांस को जो हम लेते हैं मेडिकल का उसको डिमांड से बाहर किया जाए जी। ये सारे विषय हमने रखे हैं। जो कुछ कर्मचारियों की वैकेंट पोस्टें हैं, रिक्त पड़ी है, वो नहीं भरी गई हैं, इन विषयों को आज हमने रखा है। उपाध्याय जी ने हमें आश्वासन दिया है, जो हमारे वाइस चेयरमैन है,
कि अभी मैं पूरा इनको देख लेता हूँ, तसल्ली से समझ लेता हूँ बात को, जी। और मैं आपकी बातों को, जो आपकी कर्मचारी समस्या है उनको जरूर गंभीरता से देखूंगा और मैं आपकी समस्याओं को हल करूंगा। मीटिंग में हमारे लगभग 20-25 कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे। जी, जी। हमारे महामंत्री विनोद कुमार चौहान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे वसंत जी, भाई दौलत पहलवान जी, राजू भाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे मोहम्मद मुन्ना राव जी, मस्टोल बैंक से अध्यक्ष हैं हमारे अमित खटाना जी। हम सबको लेकर गए, सबकी बात को रखा है। भाई संतराम जी हैं, भाई शैलेंद्र जी हैं, बाकी विनीत कौशिक जी थे, पवन जी थे, कभी शादी जा चुके हैं, जो हमारा ये हमने बात कर लिया। अब आपका कोई विषय और पूछना है आपने तो आप कह सकते हैं, बाकी आप मुन्ना राव जी से पूछना चाहें बता सकते हैं, महामंत्री से बता सकते हैं। अच्छा। तो विनोद चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मीटिंग हुई और आप उसमें उपस्थित थे, तो उस मीटिंग के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि आपकी बातों को किस तरह से लिया गया है और उम्मीदें कहाँ तक है आपको? भाई लियाकत जी, जैसे कि अभी अध्यक्ष साहब ने बताया है कि उपाध्यक्ष जी ने हमें मीटिंग का समय दिया, उसमें हम अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंचे। जी। और उनकी तरफ से भी अच्छा हमें सपोर्ट मिला है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम मजदूर संघ की इकाई हैं और मैं भी हमेशा मजदूर संघ में रहा हूँ। तो उन्होंने हमें कई टिप्स भी दिए कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। तो उन्होंने एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे काम जो है जल्दी होंगे और हम मिलकर के चलेंगे। तो उसके लिए भी आश्वासन दिया उन्होंने कि शायद इस बोर्ड मीटिंग में हम इनका मुद्दा रख लेंगे, वो समझ करके सीओ साहब से। शायद इस उम्मीद है कि इस बार जो है इनका उद्धार हो जाए। अच्छा। मैं एक चीज मुन्ना राव जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी इस मीटिंग में पेंशन के जो रिटायर्ड लोग हो रहे हैं उनको कैशलेस की बात थी और जो वर्किंग है उनके लिए भी कैशलेस की बात थी। तो जो आपने उपाध्यक्ष जी से, जो वाइस चेयरमैन जी को आपने बातें रखी, क्या उम्मीदें लग रही हैं? उन्होंने क्या कहा आपको कैशलेस के बारे में? लियाकत अली जी, धन्यवाद है आपका, भारतीय मजदूर संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमारी जो बात हुई है मेन, ये जो पेंशनर है कि अगर आप सबका नहीं कर सकते तो अध्यक्ष जी ने हमारी पहले भी बात रखी थी, अभी हम वही रखते हैं कि इसको कम से कम पेंशनर के लिए तो कैशलेस कर दिया जाए, क्योंकि पेंशनर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। किसी के बच्चे हैं, किसी के नहीं है, या किसी के अगर बच्चे हैं भी तो वो बाहर में रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि अगर वो सबका नहीं कर सकते, जो वर्किंग है उनका नहीं कर सकते, तो कम से कम पेंशनर का तो करें। और इसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मेंबर ए ने भी आश्वासन दिया कि इस पे हम काम कर रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं। अच्छा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को जो आश्वासन मिले उससे आप लोगों को लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग उससे संतुष्ट हैं। तो ये अच्छी बात है कि संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हम भी उम्मीद रखते हैं कि जल बोर्ड में जो मीटिंग हुई है वो सफल रहे और जो आश्वासन दिए गए हैं वो पूरे हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।